अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है और हमने अल्लाह ताला की दी हुई तौफीक के साथ रमज़ान का इस्तकबाल भी करना है और रमज़ान के रोज़े भी रखने हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें इस्तकबाल रमज़ान और रमज़ान का एहतराम और रमज़ान के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। तो हम रोजाना रमजान से मुतालिक रोजों से मुतालिक अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन पढ़ा करेंगे। तो आज हम रमजान के एक रोजा की अहमियत के बारे में बात करते हैं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है और ये हदीस तिरमिज़ी शरीफ और अबू दाऊद में भी है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रमजान का एक रोजा बिला उज़र शरई यानी सफर और मर्ज के बगैर छोड़ दे, मुद्दतुल उमर इसकी तलाफी के लिए रोजे रखे, तब भी एक रोजे की कमी पूरी नहीं होगी। यानी अपनी उम्र में फिर जितने मर्जी रोजे रखे और बिला उजर अगर उसने एक रोजा छोड़ा तो उसकी इस एक रोजे की कमी पूरी नहीं होगी। उजर क्या है? सफर और मर्ज। क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में हुक्म दिया है, अय्याम मादूदातिन, ये चंद गिनती के दिन हैं, यानी रोजों के दिन चंद गिनती के दिन हैं। फमन काना मरीजन, बस तुम में से जो कोई मरीज हो, औ अला सफरिन या सफर पर हो, फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, तो वो ये गिनती दूसरे दिनों में पूरी करे। यानी सफर और मर्ज के बगैर कोई और रोजा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम सफर में हैं या हम बीमार हैं तो अल्लाह ने भी इजाजत दी है फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि ये गिनती दूसरे दिनों में पूरी करें। फिर भी रोजा माफ नहीं है। रोजे को मौखर करने का यानी अब नहीं रखना, सफर में है या बीमार है तो उस दिन नहीं रखना, बाद में सफर से फारिग होने के बाद या बीमार है तो बीमारी से अल्लाह ताला शिफा याबी दे तो उसके बाद ये रोजा रखना जरूरी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन को समझने और उन पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।